हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआर केबल लिमिटेड के बारे में। एंड पहले हम लोग इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, देन उसका जो Q4 का नंबर और जो FY25 टू FY26 का जो नंबर आया है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि कुछ कैपेक्स का गाइडलाइन दिया है क्या उन्होंने, और दूसरा कुछ ग्रोथ का गाइडलाइन दिया है क्या। सो दिस इज हाउ विल बी गोइंग विथ दिस कंपनी अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये कंपनी बेसिकली केबल एंड वायर बनाती है और एफएमईजी प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सो फैन हो गया, देन ये कूलर हो गया, ऐसे चीजें बनाती है और ये सेल करती है इन कंज्यूमर को। रिगार्डिंग दिस वायर एंड केबल, सो दो मेन चीजें हैं इनके। एक तो दे डू द B2B बी सेल है, और दूसरा वो डायरेक्ट सेल करते हैं। मतलब इनके जो ये केबल वायर्स आप डायरेक्ट शॉप में भी ले सकते हो, और डायरेक्टली दे आल्सो सेल टू द बिजनेसेस। मतलब लेट्स से एज अ बिल्डिंग मटेरियल बिल्डर को सप्लाई करेगी केबल एंड वायर्स और दोस थिंग्स। सो इस तरह से ये B2B सेल करती है। प्लस डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका प्रेजेंस है। सो डोमेस्टिक में व्हाट दे टोल्ड इज कि उनका 75% रेवेन्यू में is coming from the domestic and 25% coming from the international market. And despite this whatever going on in the last 1 year, मतलब एक साल से आप देख रहे हो, राइट, लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन जो भी चल रहा है, उसके बाद भी दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर इन द मार्केट। मतलब उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ और वो सब सारा नंबर आया, दिस डज नॉट से दे हैव एनी इम्पैक्ट और अबाउट ऑल दिस थिंग्स जो भी हो रहा है उसके कारण। एक चीज मैं भूल गया। सो डिस्क्लोजर एक है आपके लिए। आई हैव सम पोजीशन इन दिस स्टॉक, सो don't take this company whatever we are discussing in this video as a buy sell or hold recommendation. मतलब we are just understanding about the business model and company का performance and the future outlook कैसा दिख रहा है। And whatever you want to do, it's based on your understanding. Okay, don't take anything as a buy sell or hold recommendation. Okay, so अभी हमने business model समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि उसका जो नंबर आया है वो कैसा है। सो Q4 FY25 से लेके Q4 FY26 जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ उन्होंने बोला है, दैट इज प्लस 33.7%। एंड दिस FY25 से लेके FY26 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ आया है, दैट इज प्लस 27.6% का आया है। देन EBITDA मार्जिन फ्रॉम FY25 से लेके FY26 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्लस 34.6% है। एंड FY25 से लेके FY26 का EBITDA मार्जिन दैट इज ऑल्सो द फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्लस 61.8% है। पैट इज फ्रॉम Q4 FY25 से लेके Q4 FY26 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्लस 30.1% है। ठीक है। एंड FY25 से लेके FY26 का जो पैट आया है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दैट इज प्लस 58% का है। एंड we just talked about it कि even with all these geopolitical things going on, उसके बाद भी they are not seeing a what they told is कि there could be some impact, there may be some impact, मतलब short term में हो सकता है, but long term में they are not seeing any major impact in the business। मतलब जो business is as usual what they are saying right now। दिस इज ऑल अबाउट देयर द मेन नंबर्स। हम लोग सेगमेंट का भी देखते हैं। सो दो सेगमेंट हमने बात की, राइट। वन इज दिस केबल एंड वायर का सेगमेंट, अनदर इज FMEG, मतलब जहाँ पर वो प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। सो केबल एंड वायर का जो ग्रोथ का नंबर उन्होंने बोला है Q4 FY25 से लेके Q4 FY26 का, दैट इज 36.3% अप। एंड FY25 से लेके FY26 दैट इज ऑल्सो ईयर बेसिस पे, दैट इज प्लस 31% का। एंड FMEG सेगमेंट का दैट Q4 FY25 से Q4 FY26 में प्लस 13.8% का, एंड FY25 से FY26 का दैट इज प्लस 3.1% का है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि देयर FMEG जो सेगमेंट है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। एंड व्हाट दे टोल्ड कि
इस FY27 में they may become at the break even level पे, और उसके बाद they will start growing there. So पहले I think they were showing the losses in this FMEG segment में, but now they are coming in at the break even level पे आएंगे, and वहां से we may see there some growth in this FMEG में भी हम लोग देख सकते हैं. रेवेन्यू मिक्स का हमने बात किया, राइट. सो डोमेस्टिक एंड द एक्सपोर्ट, मतलब 75% के आसपास इनका डोमेस्टिक सेल है, मतलब लोकल में इंडिया बेस में वो 75% उनका जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो कंज्यूम हो जाता है, एंड एक्सपोर्ट इज 25%. एंड अगेन इन दिस एक्सपोर्ट आई थिंक मिडिल ईस्ट में व्हाट आई रिमेम्बर प्रोबब्ली 10% इज ऑन द मिडिल ईस्ट साइड में है शायद. आई डोंट रिकलेक्ट दैट नंबर एग्जैक्टली. एंड वायर एंड केबल वर्सेस FMEG में जो दोनों सेगमेंट के बीच में उनका, सो वायर एंड केबल में जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज 90% का है, एंड FMEG का जो रेवेन्यू है दैट इज 10% का है. सो अगेन यू कैन से दिस वायर एंड केबल इज dominating space for them, right? And because they are seeing the very good growth in this wire and cable, so what they are saying कि मतलब पिछले साल ही probably they have given this guidance कि they are going to do the capex of 1200 crore का capex करने वाले हैं, and that is majorly focus on this wire and cable का capacity expansion पे. So FY26 में 300 करोड़ का capex उन्होंने already किया है, and major chunk मतलब जो बचा हुआ है 900 करोड़, right? So उसमें से जो major chunk है that they are planning to invest in this FY27 में वो लोग करने वाले हैं. So we can see that good capex is going will happen मतलब FY27 for this RR cable company. So this is about how they want to expand for on this wire and cable का segment. And जो guidance दिया है, so they had given guidance of so basically they have this project RISE, एंड उसके अंडर उन्होंने 3 साल का गाइडेंस दिया है. सो इन द 3 ईयर दे आर टारगेटिंग 18% कैगर इन केबल एंड वायर स्पेस का, एंड 25% के अराउंड कैगर इन FMEG का, एंड 2.5x EBITDA ग्रोथ दैट दे आर टारगेटिंग इन द देयर प्रोजेक्ट RISE 3 ईयर गाइडेंस के अंडर में. ठीक है. So this is what they told about their guidance का thing. And for the current year they told that they are looking around 16% to 18% volume growth in cable and wire ka, and 20% to 25% value growth in the FMEG business mein FY27 mein they are looking. Okay. And yeah, we talked about कि middle east का अभी तक तो उनके business में कोई impact नहीं आया है, and the short term मतलब there could be some impact, but that is the part of the business, right? And once this thing gets settled, probably we can see this their revenue growth के नंबर्स में probably we can see that impact, right? मतलब शॉर्ट टर्म में अभी तक तो कुछ नहीं है, बट इम्पैक्ट अगर आएगा भी तो दैट विल बी इन द शॉर्ट टर्म दैट दे आर सेइंग, और लॉन्ग टर्म में दे आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज पॉजिटिव. सो दिस इज ऑल अबाउट RR केबल. मतलब दे आर सिंपल बिजनेस, मतलब वो केबल एंड वायर प्लस जो प्रोडक्ट्स है आपके वो सब बनाते हैं, B2B प्लस डायरेक्ट सेल करते हैं. दैट द बिजनेस मॉडल. नंबर्स की हमने बात की, 30% के ऊपर का ही दिस ग्रोथ 30% का ग्रोथ है जो क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेसिस पे, और 60% के अराउंड का ग्रोथ हमने देखा है, राइट? दैट इज ऑन द फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे. एंड वी just talked about cable and wire का space that is also doing very good, और उनका जो दूसरा सेगमेंट है that is coming back. So yeah, this is all about this company. We'll see in the next quarter how this company is performing. और इस कंपनी के अराउंड आपके कुछ और अगर क्वेश्चंस है सो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो, और मेरे को एक्स पे भी आप डीएम कर सकते हो. और किसी दूसरी कंपनी का अगर आपको अंडरस्टैंड करना है बिजनेस मॉडल एंड उनके नंबर्स के बारे में, जस्ट पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.